दोस्तों आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज मुझे कमेंट करके ये जरूर बता देना कि हमारी जो यूट्यूब की जो बैच होनी चाहिए 12th कॉमर्स के लिए वो कब से शुरू करनी है, साथ ही साथ ये बैच का क्या नाम होना चाहिए प्लीज जरूर सजेशन में बता देना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि ये बैच आपकी अपनी है, चैनल आपका अपना है, ये फैमिली आपकी अपनी है, तो नाम आपसे ही आएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहां पे जब मैं लगातार इतने दिनों से 12th कॉमर्स के लिए वीडियो बना रहा हूं, मतलब जो बच्चे 11th से 12th में जा रहे हैं उनके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, क्या रिवीजन करने का तरीका होना चाहिए, किस तरीके से चीजों को कंप्लीट करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में जब मैं लगातार एक एक करके वीडियोस बना रहा हूं तो यहां पे मुझे एक कमेंट जरूर देखने मिलता है कि सर 11th जो चीजें थी वो मजे मस्ती में निकल गई, थोड़ा सा डर लग रहा है, घबराहट महसूस हो रही है कि ये चीजें मैंने की नहीं है, ये टॉपिक मैंने कवर नहीं किया, कहीं मेरा 11th का जो मैंने मजा किया वो मजा कहीं ना कहीं मेरे 12th में मुझे सजा ना देने लगे। तो ऐसी कई सारी चीजें मुझे देखने मिल रही है, तो उसी चीजों पे मद्देनजर रखते हो तो मैं आपके लिए कुछ आज चीजें लेकर आया हूं। अब क्या चीजें लेकर आया मैं आपको बताता हूं। अब जब मैंने इतनी सारी स्ट्रैटेजीज वीडियो बनाई है, जब मैंने रोड मैप बताया आपको कैसे क्या करना है, तो वहां पे मैंने आपको बताया कि जब हम 12th कॉमर्स में जा रहे हैं, ठीक है 12th कॉमर्स में जा रहे हैं, तो 12th कॉमर्स में अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा है, हमने ये देखा कि अकाउंट्स में हमें 11th की कौन से बेसिक्स आनी चाहिए। 11th की जब मैं बेसिक्स की बात करता हूं तो आपको जर्नल आना चाहिए, ठीक है मैंने ये बताया आपको। अकाउंटिंग रूल्स आने चाहिए, अकाउंटिंग रूल्स यानी गोल्डन रूल्स आपको आने चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ आपको फाइनल अकाउंट्स पता होने चाहिए। फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसके बारे में आपको एक अच्छी खासी क्या नॉलेज क्या होनी चाहिए, बरोबर। अब यहां पे जर्नल की मैंने बात करी, अकाउंट के रूल की बात करी, फाइनल अकाउंट्स की जब मैंने बात करी तो यहां पे अब लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि सर जर्नल तो ध्यान दिया ही नहीं, गोल्डन रूल समझ में नहीं आते, बस बताए पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवन, उसको यूज कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये चीजें पता ही नहीं है। साथ ही साथ फाइनल अकाउंट्स नहीं आते। अब मैं ये सारे टॉपिक आपको क्यों बोलता हूँ, रीजन क्या मालूम है क्या, देखो फाइनल अकाउंट की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहला चैप्टर जो आपका पार्टनर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके फाइनल अकाउंट्स के 11 के जो कंसेप्ट है वो वहां पे आपको यूजफुल होंगे। साथ ही साथ आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न वाला जो चैप्टर है वहां पे भी आपको ये जो चैप्टर का 80% जो कंसेप्ट है वहां पे भी यूजफुल होता है, फ्रूटफुल होता है। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं चैप्टर के जो कंसेप्ट है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जो मैं जर्नल की बात करता हूं तो जर्नल आपके अकाउंट्स का ABCD है, ठीक है। जैसे आपको अगर इंग्लिश बोलिए तो यू नीड टू नो ABCD EFG HI JK LMNO P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। सेम चीज व्हेन यू नीड टू सिंग, तो आपको गाना गाने के लिए आपको सारे गामा पाधा निसा का नॉलेज होना चाहिए। अब मैं सारे गामा पाधा निसा का नॉलेज नहीं है, मैं गा नहीं सकता, गाऊंगा लेकिन आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, ठीक है। सेम चीज आप जब अकाउंट सॉल्व कर रहे हो तो आपको जर्नल के बारे में पता होना चाहिए। सेम चीज अब अकाउंट, अब जर्नल की चीजें इसलिए भी पता होनी चाहिए क्योंकि आपका जो पार्टनरशिप है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, फिर उसके बाद आपका इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, कंपनी अकाउंट्स, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, उन सभी में ये जो चीज होती है ये चीज आती ही आती है। फिर गोल्डन रूल्स, भैया रूल्स ही नहीं पता होंगे कैसे क्या किया जाता है तो मतलब नहीं है ना, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करो, अब सर ये चीजें बता दी, इसके लिए आप कर रहे क्या हो, इसके लिए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तने सर क्या सर क्या कर क्या, तो इसके लिए चलो मैं एक चीज आपके लिए कर रहा हूं, तो मैं आपके लिए एक ब्रिज कोर्स बना दूं, ठीक है, जहां पर आपके जो गोल्डन रूल्स है वो मैं आपको करवा दे रहा हूं क्लियर, ठीक है। आपका जर्नल का जो कंसेप्ट है वो मैं क्लियर कर रहा हूं, पूरा का पूरा जर्नल नहीं, बस आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि जर्नल को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, जैसे कौन से रूल्स कहां पे लगेंगे, कैसे अकाउंट्स को रेक्टिफाई किया जाता है, सॉरी आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे एंट्रीज पास की जाती है, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ये चीज मैं आपको बता दूंगा। और फिर फाइनल अकाउंट्स क्या है, कैसे पोस्टिंग होती है, ठीक है, लेजर बोलो सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, फिर बैलेंस शीट क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। पोस्टिंग कैसे की जाती है वो भी बता दूंगा। अब कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि आप मानोगे नहीं कि लर्न करके जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक पहले आएगा, फिर परचेसेस आएगा, परचेसेस रिटर्न आएगा, माइनस होगा परचेस रिटर्न, और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो डेबिट साइड क्या जाना चाहिए, क्रेडिट साइड, ये पूरा ना पूरा का पूरा लर्न करके जाते हैं। भाई लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये चीज क्लियर तो ये आप चुटकियों में करोगे, कैसे ऐसे, ठीक है। जो डर लगता है ना प्यार होने लगेगा इससे, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखो। और एक और चीज, अब आप बोलोगे सर ठीक है चलो अकाउंट्स की जो चीज आपने बता दी, जब मैं ओसीई को और एसपी की बात करता हूं तो वो नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मत टेंशन लो, जब हम पढ़ेंगे, हाँ हम पढ़ेंगे, आप और मैं मिलकर जब पढ़ेंगे
तो वहां पे मैं आपको जो भी चीजें रहेंगी वो मैं बेसिक से आपको करा रहा, तो दिक्कत मत लेना, ठीक है। जो भी चीजें रहेंगी वहां पे मैं आपको बताऊंगा। अब वीडियोस कब से आनी चाहिए वो आपके ऊपर है। बता दो कमेंट सेक्शन में, आपके लिए चीजें आना शुरू हो जाएगी, शायद कल से आना शुरू हो जाए। तो चलो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।